हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 22। तो चलिए शुरू करते हैं। सतगुरु हो महंत रामदास भी छींकने, खांसने और जम्हाई लेने के समय महंत सेवादास की तरह चुटकी बजाते हैं। सतगुरु हो कहते हैं और आंखें स्वयं ही बंद हो जाती है। भजन, बीजक पाठ और सत्संग को अब लक्ष्मी ही संभालती है। महंत रामदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सतगुरु वचन की गंभीरता की तह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खजड़ी पर तो उनका पूरा अधिकार है। यूँ तो खजड़ी भंडारी भी बजाता है, लेकिन कोठारिन लक्ष्मीदासिन उनके ताल पर गड़बड़ा जाती हैं। तब महंत रामदास जी भंडारी के हाथ से खजड़ी ले लेते हैं। लक्ष्मी मुस्कुरा कर गाने लगती है। संतो हो करु बहियाँ बल आपनी, छाड़ू बिरानी आस। संतो हो जिन्हीं अंगना नदिया बहे, सो कस मरे पियास। हो संतों को सो कस मरे पियास, सो कस मरे पियास। महंत रामदास के आंगन में नदी बह रही है, वह प्यासा मर रहे हैं। सतगुरु वचन में कहा है, जस खर चंदन लादे मारा, परमिल बास न जनु गमारा। परमिल बास महंत रामदास को नहीं लगती, सो बात नहीं। परमिल बास से उनका मन भी मत नहीं होता, लेकिन वह क्या करे। एक दिन मुंह से निकल गया, लक्ष्मी जरा इधर आना तो। बस 4 घंटे तक कोठारी ने सतगुरु वचनामृत की झड़ी लगा दी। अंतर ज्योत सबत एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तरिये भंगलिंगी अनंता, तरु न जाने आदि न अनंता। महंत साहब, आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए। यह आपके जन्म का पुण्य है कि आपको महंती की गद्दी मिली है, नहीं तो आप जैसे लोगों को भैंस चराने के सिवा कोई काम नहीं मिल सकता था। आप मेरे गुरु बेटा हैं और मैं आपकी गुरु माई। 1-1.5 महीने में ही महंत दास जी का कलेवर बदल गया। लक्ष्मी बड़े जतन से सेवा करती है। दूध, मक्खन, ताजे फलों का सेवन से महंत साहब के श्यामल मुखमंडल पे भी लाली दौड़ आई है। पेट जरा बाहर की ओर निकल रहा है और तन का ताप भी कभी कभी मन को बड़ा बेचैन कर देता है। लक्ष्मी सतगुरु की वचनामृत बरसाकर शांत करने की चेष्टा करती है। सतगुरु वचनामृत से बढ़कर तन को ताप को शीतल करती है कालीचरण की याद। कालीचरण रोज मठ पर एक बार थोड़ी देर के लिए ही जरूर आता है। सभी पार्टी के लिए चंदा, ऑफिस घर बनाने के लिए बांस खड़ मांगने आता है। लक्ष्मी कहती है, कालीचरण असल न्यायी आदमी है। गांव के सभी बड़े लोग सिर्फ कहने के बड़े हैं। काली बाबू का स्वभाव जरा तीव्र है, लेकिन दुनिया के लोगों अब इनके कुटिल हो गए हैं और सीधे लोगों की यहाँ गुजर नहीं। फिर स्वभाव में जरा कड़ापन और सुपुरुष के लक्षण ही हैं। महंत रामदास को पहले कालीचरण पे बड़ा संदेह था। जब वह मठ पे आता तो महंत साहब छिपकर लक्ष्मी और काली की बातें सुनते थे। बांस की टट्टी में छेद करके देखते थे, लेकिन कालीचरण हमेशा लक्ष्मी पर से 4 हाथ दूर हटकर खड़ा रहता और उसकी बोली में भी माया की मिलावट नहीं रहती। लक्ष्मी से बातें करते समय उसकी पलकें शर्माकर झुकती नहीं थी। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा देखा है रामदास ने। कालीचरण को बस अपनी सोशलिस्ट पार्टी से ज़रूरत है। लाल झंडा और सोशलिस्ट पार्टी को वह औरत की तरह प्यार करता है। उस पर संदेह करना बेकार है। लेकिन बलदेव जी तो आजकल आते ही नहीं। उनकी नज़र बड़ी मैली है। लक्ष्मी बलदेव जी को भूली नहीं है। कहती है, साधु स्वभाव के पुरुष हैं, किसी का चित्त दुखाना नहीं चाहते। बलदेव जी मठ पर नहीं आते। कहते हैं लक्ष्मी दासिन ने हिंसावाद कराया है मठ पर नहीं जाएंगे। बहुत सीधे हैं बलदेव जी, सच्चे साधु हैं, उनसे क्षमा मांगना होगा। महंत रामदास जी सोच विचार कर देखते हैं। कालीचरण के डर से ही वह प्यासा है। कोई बात हुई लक्ष्मी उससे कह देगी। और उसके बाद चादर टीका के दिन कालीचरण और उसके गढ़ों ने जो कांड किया था, उसे भूलना मुश्किल है। और उन्हीं की बदौलत तो रामदास महंत बना है। माना कि कालीचरण के बल से उसे महंती मिली है, इसका यह अर्थ नहीं कि कालीचरण मठ के सभी मामलों में दखल देगा। इंसाफन महंती की गद्दी पर तो उसका अधिकार था ही। यदि कल कालीचरण कहे कि गद्दी पर तुम्हारा हक नहीं, तो क्या मान लेगा?
रामदास जी धीरे धीरे उठते हैं, दबे पांव लक्ष्मी की कोठरी के पास जाते हैं। किवाड़ी खुली है? नहीं, बंद है। महंत साहब बाहर से ही किवाड़ की छिटकनी खोलना जानते हैं। पतली सी लकड़ी फंसाकर खोलते हैं। लक्ष्मी अब किवाड़ में ओखल नहीं लगाती। लक्ष्मी सोई है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल बिखरे हुए हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसकी सूरत चमक रही है। कौन? रामदास? रामदास, हाथ छोड़ो, बैठो। आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके। माया ने तुम्हें अंधा बना दिया। माया से कोई परे नहीं है। माया तो जीत ही नहीं सकता। महंत साहब आज लक्ष्मी की हर बात का जवाब देंगे। तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो। अब भी चेतो। अब चेतने से फ़ायदा नहीं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इस नरक में पहली बार नहीं आया हूँ। लक्ष्मी को बचपन की बातों की याद दिलाना चाहता है रामदास। लक्ष्मी हाथ पैर छुड़ाकर बिछावन पर से उठना चाहती है, लेकिन महंत साहब ने 10 मिनट पहले ही चौथी चिलम गांजा फूका है। मैं तुम्हारी गुरमाई हूँ रामदास। कैसी गुरमाई? तुम मठ की दासिन हो। महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तुम मेरी दासिन हो। चुप कुत्ता। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर रामदास के मुंह पर जोर का थप्पड़ लगाती है। दोनों पाँव को जरा मोड़कर पूरी ताकत से रामदास की छाती पर मारती है। रामदास उलटकर गिर पड़ता है। सतगुरु हो। संतो अचारज भव एक भारी, पुत्र धरल महतारी। एके पुरुष एकही नारी, ताको देखु बिचारी। भंडारी, भंडारी सरकार, पानी लाओ। लक्ष्मी थर थर काँपती है। महंत सेवादास की दम तोड़ती हुई मूर्ति उसके आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। नहीं, मरा नहीं है, भंडारी कहता है। महंत दास को फिर मिर्गी की बीमारी शुरू हुई। कल रामपुर मठ से ही साधु आया है। मिर्गी की दवा जानता है। कल ही दवा दिलवा दीजिए। सतगुरु हो। महंत साहब को बुखार है, छाती में दर्द है। डॉक्टर साहब ने मालिश का तेल भेजा है। लक्ष्मी महंत साहब की छाती पर तेल मालिश कर रही है। महंत साहब कहार रहे हैं। सतगुरु हो, अब नहीं बचेंगे। हमको काशी भेज दो कोठारिन। हम अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। हमको जाने से क्यों नहीं मार दिया? हाय रे, सतगुरु हो। जय हिंद कोठारी जी, जय हिंद। आइए बलदेव जी, बहुत दिन बाद। रामदाम, महंत साहब को क्या हुआ? बुखार है, छाती में दर्द है। दर्द है? पुरानी गाय की घी की मालिश कीजिए। पुरानी गाय की घी अर्थात गाय का पुराना हुआ सड़ा हुआ घी। सुनते ही लक्ष्मी को मिचली आने लगती है। महंत सेवादास को भी जब दमे का दौरा होता था तो गाय का घी ही मालिश करवाते थे। कोठारिन जी, शिवनाथ बाबू आ रहे हैं। यहाँ एक चरखा सेंटर खुलना चाहिए, कुछ मदद दिया जाए। चरखा सेंटर? इसमें क्या होगा? चरखा सेंटर में यही चरखा सेंटर करघा बुनाई बनाई की ट्रेनिंग होगी। गांव में तो रोज़ नया सेंटर खुल रहा है। मलेरिया सेंटर, काली टोपी सेंटर, लाल झंडा सेंटर और अब यह चरखा सेंटर। हाँ, नए ज़माने में तो रोज़ नई नई बात होगी। सुनते हैं आपने सोशलिस्ट पार्टी को काफ़ी मदद दी है। लेकिन कोठारिन जी, गन्नी महात्मा का रास्ता तो सबसे पुराना है और सही रास्ता है। नई नई पार्टी खुल रही है मगर किसी का रास्ता ठीक नहीं है। सब हिंसावाद के रास्ते पर हैं। सतगुरु हो, सतगुरु हो। कोठारिन, इनको जो चन्ना देना है देकर विदा करो। सतगुरु हो। महंत साहब दर्द से छटपटा रहे हैं। बलदेव जी की नज़र बड़ी मैली है। 10 रुपए का नोट निकाल कर देते हुए लक्ष्मी कहती, आजकल तो हाथ एकदम खाली है। आप तो आजकल इधर का रास्ता भी भूल गए हैं। हमसे जो अपराध हुआ है क्षमा कीजिए। नहीं कोठारिन जी, आजकल छुट्टी ही नहीं मिलती। कभी कपड़े की पूर्जी बांटने का काम मिला है। एक आफत में जान फंस गई है। कांग्रेस का भी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। उधर दूसरी पार्टी वालों को मौका मिल गया है। कालीचरण दिन रात खटता है। हमारे कांग्रेस के मेंबर को भी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना लिया है। इसलिए शिवनाथ बाबू को बुला रहे हैं। चटका सेंटर खुलेगा। एक पुराना कार्यकर्ता बावन दास भी आ रहा है। पुराना तो नहीं, मेरे साथ सुराजी के नाम में लिखवाया था। बावन बौना है, सिर्फ 1.5 हाथ ऊंचा। वैष्णव है, आएगा तो ले आएंगे। जय हिंद।
जय हिंद। बलदेव जी को फिर लक्ष्मी के देह की सुगंध लगी। कितना मनोहर। लक्ष्मी देखती है बलदेव जी आजकल बहुत दुबले हो गए हैं। बलदेव जी के दिल में जरा भी मैल नहीं है, कितने सरल हैं। न जाने क्यों लक्ष्मी का जी आज बलदेव जी को देखकर इतना चंचल हो रहा है। बलदेव जी सच्चे साधु हैं। बीरह की ओधी लाकड़ी सपुचे और धुधुआए, दुखते तब ही बाची हो, तब सकलो जरी जाए। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।